Is it hard to edit a book? Why does editing a book take so long? How do you properly edit a book? All these questions are already in your mind. So today I'm here to answer your questions in today's video. So now let's start with the video. How to start editing your book? So before starting with the video, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to start editing your book और क्या क्या steps होते हैं जो आपने follow करने हैं while editing your book. So if you like these types of informative videos, so please subscribe to our channel, like and share our video. So now let's start with the video. Editing a book can be a challenging process, but it is an essential part of a writing process. So here are some steps to get you started with editing your book. First one is take a break. After finishing your first draft, take a break from your book for a few days or for a week because editing बहुत long process होता है. उसके लिए आपका mind fresh होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान editing पे होना चाहिए. आपकी book खत्म होती है, उसके बाद ही आप directly editing मत start करो, बीच में break लो. क्यों? क्योंकि editing जो होता है वो बहुत long process होता है, वो बहुत ज़्यादा time लेता है and बहुत challenging process होता है. उसके लिए आपका mind fresh होना चाहिए और आपकी पूरी concentrate सिर्फ editing पे होनी चाहिए. उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस या कुछ आपका इधर उधर दिमाग ना लगे, इधर उधर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर बुक फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक व्हेन यू फिनिश योर ड्राफ्ट and it will help you to approach the editing process with a new perspective. Second one is read through your book. रीड थ्रू योर बुक फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. जब भी आपका ड्राफ्ट खत्म होता है, आपको लगता है मेरी बुक फिनिश हो गई है, सो बिफोर एडिटिंग आप पहले उसको शुरू से लेके एंड तक उसको दोबारा रीड करो. उसमें देखो क्या क्या किस किस चीज़ की कमी है और क्या क्या चेंजेस आपने बुक में लाने हैं. प्लॉट्स देख सकते हो, आप कैरेक्टर्स देख सकते हो, सब कुछ देखो. अकॉर्डिंग टू दैट आपने एडिटिंग करनी है. हमेशा ये चीज़ एडिटिंग से पहले करो, एडिटिंग के बाद उस चीज़ का कोई फायदा नहीं. अगर जब एडिटिंग होगी तो हमारी बुक फाइनल हो जाती है, बट बिफोर एडिटिंग हमारी बुक फाइनल नहीं होती. हम उसमें जो जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो चेंजेस हम कर सकते हैं. सो हमेशा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. बिफोर एडिटिंग आप पहले पूरी बुक गो थ्रू हो, उसको रीड करो कि कुछ चेंजेस आपने करने हैं या नहीं करने. क्या पता जब आप वो बुक रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में न्यू आइडियाज आए कि मैं इसको इस वे में लिख सकता था या ये चेंजेस मैं कर सकता हूँ. सो आपने एडिटिंग से पहले ज़रूर बुक एक बार रीड करनी है और उसमें देखना है क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपने एडिटिंग करनी है. थर्ड इज क्रिएट एन आउटलाइन. Based on your notes, create an outline of the changes you want to make. This will help you to stay focused and organized during the editing process. Fourth one is edit for clarity. Look for areas in your book that may be unclear or confusing to the reader. वो चीज़ें ढूंढो जो कंफ्यूजिंग हो रही हैं और अनक्लियर हैं, जो रीडर्स जब वो पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे वो पढ़ के और उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी. उन चीज़ों को एडिट करो, वो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो. क्यों? क्योंकि अगर रीडर को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो आगे आपकी बुक कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो ऐसी कोई भी चीज़ें आपकी बुक में नहीं होनी चाहिए जिस वजह से जो रीडर है वो क्लियर ना हो पाए और उसको कन्फ्यूजन हो वो पढ़ते हुए. ऑलवेज फोकस ऑन द क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड मेक श्योर दैट द राइटिंग गोज वेल. Fifth one is check for grammar errors or spelling mistakes. Use a grammar and spelling checker. आप grammar checker और spelling checker भी यूज कर सकते हो. किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो या किसी प्रोफेशनल एडिटर से कॉन्टैक्ट करके उनसे अपने जो आपकी बुक है वो एडिट करा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. बुक एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. जब वो पब्लिश होने जा रही है उससे पहले वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. जब वो एडिटिंग हो रही है तब भी आप उन चीज़ का ध्यान रखो कि कोई मिस्टेक ना रह जाए उसमें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए, कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक या कोई भी वोकैबुलरी की या कुछ भी मिस्टेक्स ना हो. क्योंकि अगर कोई मिस्टेक रह जाती है, जब वो रीडर वो बुक पढ़ेगा तो उसे अगर वो मिस्टेक दिखेगी तो वो आगे कंटिन्यू नहीं करता, बुक वो वहीं ड्रॉप कर देगा. कि अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बहुत मैटर करती हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कोई ग्रामर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बुक में. सिक्स्थ वन इज गेट फीडबैक. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बुक. हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. जब आपकी बुक रेडी हो जाती है आप फीडबैक ज़रूर लो, चाहे अपने फ्रेंड से लो या चाहे किसी प्रोफेशनल राइटर से ले लो, प्रोफेशनल ऑथर से लो अगर आपका वो दोस्त है या आपको वो जानते हैं. या आप यूज़ कर सकते हो बेटा रीडर्स और राइटिंग ग्रुप्स जो होते हैं फॉर अ फीडबैक. क्योंकि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उससे क्या होता है आपको दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है. अगर वो रीड करेंगे तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो रीडर को वो कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको फीडबैक के थ्रू पता लग जाता है. और क्या चेंजेस आप उसमें कर सकते हो या अगर उनका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू वो आपसे शेयर करेंगे या अपना आइडिया देंगे तो आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, वो चेंजेस भी आप ला सकते हो. एंड उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होता है फीडबैक का, बिकॉज हम पहले ही उसको पब्लिश करने से पहले अगर हमें आसपास फीडबैक्स मिल रहे हैं कि हाँ हम ये चेंजेस ला सकते हैं या कुछ हम कर सकते हैं तो हम उस टाइम चेंजेस कर सकते हैं. बट जब वो पब्लिश हो जाएगी, जब वो रीडर्स के पास चली जाएगी बुक, तब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने बुक का हमेशा फीडबैक लो, अब उनसे आइडियाज़ लो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानो.
Once you've made all the necessary revisions, proofread your book for grammar, spelling and punctuation errors. Always consider hiring a professional editor for a final review before publishing. Always remember, editing is an ongoing process and वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा रिविजन्स लेता है, उसमें बहुत बार रीड हमें करनी पड़ती है बुक, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आप चाहते हो आपकी बुक एकदम परफेक्ट हो, जैसी आप चाहते हो वैसे ही रीडर्स के पास जाए, उन्हें मैसेज आपका कन्वे हो, तो आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू like this video, please hit the like button, and also for more informative videos like this, subscribe to our channel and press the bell icon for updates on writing, reading, new releases and publishing.